हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग में क्रॉस पंच का कुछ काउंटर सिखाने वाला हूं, तो फिर सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो काउंटर आपको कैसे करना है, आपको पहले डिफेंस करना है, देन उसके बाद काउंटर करना है। तो डिफेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, एक होगा डॉजिंग या फिर एक होगा ब्लॉकिंग। ठीक है, तो हम पहले डॉजिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ब्लॉकिंग पर आएंगे। अब देखिए, आप जैब, क्रॉस, ये बेसिक जो पंच है, इनसे भी आप काउंटर कर सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए, बेसिक जो डॉजिंग होगा, यहाँ पर दो चीज़ होगा, एक होगा स्वे बैक, एक होगा स्लिप। अगर वो स्वे बैक करता है तो क्या होगा, उसका रेंज बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो काउंटर के हिसाब से उसको जैब या फिर क्रॉस ही फेंकना है। लेकिन अगर वो क्रॉस मतलब स्लिप करके डिफेंड करेगा, स्लिप करके डॉज करेगा मेरे क्रॉस को, अभी देखिए उसका जो रेंज है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो यहाँ पर वो जो क्लोज रेंज जो पंच होता है, अब क्लोज रेंज पंच में क्या क्या हम यूज़ करेंगे काउंटर के हिसाब से, हुक, लीवर शॉट एंड अपर कट। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे स्वे बैक से। कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए, मैं पैड को पकड़ने में आसानी हो इसीलिए मैं जैब ही फेंक रहा हूँ। ठीक है, और मैं इधर घूम जाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जैब फेंकूंगा और वो डिफेंड करके एक बार जैब से दिखाएगा, एक बार क्रॉस से दिखाएगा। कैसे दिखाए, देखिए, स्वे बैक उसके बाद जैब, सो स्वे बैक देन उसके बाद जैब। क्लियर, फिर से ध्यान से देखिए, स्वे बैक जैब, ओके, या फिर स्वे बैक देन क्रॉस, स्वे बैक क्रॉस। ठीक है, फिर से स्वे बैक क्रॉस। ठीक है, अगर आप इसे स्पीड से करते हो, मतलब अगर ये स्पीड से आप होता है तो कैसे होगा, देखिए, स्वे बैक जैब या फिर स्वे बैक क्रॉस, स्वे बैक क्रॉस, इस तरह से। ठीक है, तो ये ऐसे आप जैब या फिर क्रॉस से आप काउंटर कर सकते हो स्वे बैक करने के बाद। अब आता है स्लिप करने के बाद। तो स्लिप करने के बाद जैसे मैंने कहा कि रेंज कम हो जाता है, तो पहले हम हुक से काउंटर करेंगे। कैसे, स्लो देखिए, पहले स्लिप, देन यहाँ से जब भी ओपोनेंट का हाथ वापस आएगा तुरंत आपको हुक से काउंटर करना है। क्लियर, और काउंटर करके हाथ को क्विकली बैक भी करना है। ओके, तो फिर से एक बार स्लो, स्वे बैक, सॉरी, स्लिप देन हुक। ठीक है, अब थोड़ा अगर इसे हम स्पीड से करते हैं इस तरह से। क्लियर, अब आता है लीवर शॉट। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए, स्लिप देन मैं अपने इसी हाथ को ऐसे घुमा के इधर रख दूंगा और वो यहाँ से, लीवर शॉट क्या होता है, थोड़ा इस एंगल पर होता है, ना प्रॉपर हुक ना प्रॉपर अपर कट, थोड़ा इस एंगल पर जाता है। सो स्लिप उसके बाद लीवर शॉट, एकदम स्लो देखिए, स्लिप देन लीवर शॉट। ओके, अब फिर से अगर हम इसे थोड़ा मीडियम स्पीड में करते हैं, स्लिप स्वे बैक, अगर हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड से करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये ऐसे आप लीवर शॉट से भी आप काउंटर कर सकते हो क्रॉस को स्लिप करने के बाद। अब आता है अपर कट। कैसे होगा, स्लिप देन यहाँ से मैं इस पैड को पकड़ूंगा अपर कट के लिए, अपर कट। ठीक है, स्लो देखिए एक बार, स्लिप अपर कट। ओके, अगर हम इसे फास्ट करते हैं तो इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे आप अपर कट से भी काउंटर कर सकते हो। ठीक है, अब आता है ब्लॉकिंग पर। ठीक है, अब ब्लॉक करने के बाद आप जैब क्रॉस को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पर भी मैं अपने जैब को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैब और क्रॉस दोनों ही स्ट्रेट पंचेस है, तो आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं जैब भी फेंकूंगा, आप सोच लीजिए कि मैं वो क्रॉस फेंक रहा हूँ। ठीक है, बस मैं इसलिए फेंक रहा हूँ जैब क्योंकि पैड पकड़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, देखिए, पहले टैप करके जैब, तो सामने वाले हाथ से ही, मतलब जैब के हैंड से ही हमको टैप करना है, देन इसी हाथ से हमको जैब भी करना है। कैसे होगा, देखिए, टैप देन उसी हाथ से जैब। ठीक है, और जब आप जैब करेंगे देन आपको सामने वाले पैर को, पीछे वाले को नहीं, सामने वाले पैर को सिर्फ एक छोटा सा आगे की तरफ स्टेप लेना है। ठीक है, स्टेप इन जैब जो होता था ना, वो सेम। ठीक है, सो टैप जैब इस तरह से। क्लियर, अभी सेम होगा, इसी हाथ से टैप होगा, लेकिन क्रॉस मतलब काउंटर के हिसाब से हम क्रॉस मारेंगे। तो कैसे होगा, टैप क्रॉस इस तरह से। ठीक है, ध्यान से स्लो देखिए, इधर से देखिए एक बार, टैप उसके बाद क्रॉस, स्लो एकदम। ठीक है, टैप देन क्रॉस। क्लियर, तो अगर हम इसे थोड़ा स्पीड से करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे आप टैप करने के बाद जैब या फिर क्रॉस से भी आप काउंटर कर सकते हो। और एक लास्ट काउंटर सिखाऊंगा टैप करने के बाद, वो है हुक। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, देखिए, जब क्रॉस को आप टैप करेंगे, यहाँ पर सोचिए, आप यहाँ पर हमने टैप किया तो आपको हाथ को यहाँ से बैक नहीं करना है। कैसे, देखिए, जब वो टैप करेगा देन उसको हाथ को बैक नहीं करना है, वहीं से डायरेक्ट हुक आ जाएगा। सो इस तरह से। ओके, अगर अभी साइड से देखते हो, देखिए, टैप देन हाथ को वहीं से पूरा बॉडी को रोटेशन दे देना है। जब आप टैप करेंगे तब आपको बॉडी रोटेशन नहीं करना है, जब आप टैप करेंगे देन आपको बॉडी रोटेशन नहीं करना है। जब आप हुक के मारने के लिए रेडी रहेंगे, मतलब या फिर हुक आप छोड़ने वाले हो, देन आपको बॉडी रोटेशन स्टार्ट करना है, देन हुक से हिट करना है। कैसे, देखिए, स्लो टैप
देन हुक इस तरह, ठीक है। और हुक हिट करने के बाद गार्ड में भी हाथ को लाना है। तो फिर से अगर हम थोड़ा इसे स्पीड से करते हैं तो कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है। और एक बार देखिए इस तरह, ठीक है। तो ये रहा क्रॉस पंच के कुछ काउंटर्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही वीडियो था। अगर आप इस वीडियो से सीख पाए हो कि क्रॉस पंच को आपको कैसे काउंटर करना है, ये सारे बिगिनर्स के लिए है। और ये जो मैंने सिखाया है यहाँ पर, ये सारे बेसिक पंच से स्टार्ट है। मतलब एक पंच से मैंने काउंटर सिखाया और ये सारे पंच बस स्टार्ट है, ठीक है। मतलब एक पंच जब किया है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो काउंटर के हिसाब से, लेकिन मैंने स्टार्टिंग वाला जो पंच होगा काउंटर के लिए, मैंने सिर्फ उस पंच को आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको सिखाया। तो अगर आप सीख पाए हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले एक वीडियो के लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।